Hi everyone and welcome to another reading of tarot cards for April 2021 एरीज यानी मेष राशि। कैसा रहेगा आपका ये मंथ, चलिए जानते हैं। पहला कार्ड जो आया है दैट इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अप्रैल के महीने का जो पहला 10 दिन रहेगा उसमें आप बहुत मेहनत करेंगे, किसी एक काम पर फोकस करेंगे एंड यू विल बी वेरी कमिटेड टू दैट वर्क। बहुत काम करेंगे उसके लिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो फिर घर के काम में बहुत बिजी रहेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को लेके आप बहुत बहुत बिजी रहेंगे। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो विल बी वर्किंग फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर क्लासेस एंड वगैरह वगैरह। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब लाइफ में, जॉब के काम में भी अब काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। आपके पास किसी भी चीज़ के लिए कोई टाइम नहीं रहेगा और आप सिर्फ काम में मजे रहेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स, यानी कि जो अप्रैल महीने का पहला 10 दिन होगा उस वक्त आप बिजी तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही आपको कोई मैसेज आ सकता है। सम सॉर्ट ऑफ लव और रोमांस माइट हैपन एट दिस टाइम। देयर विल बी लव अराउंड यू। कोई आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं या फिर कुछ रोमांटिक बातें आप किसी के साथ कर सकते हैं। Moving on to the next card and we have the 7 of Wands, which means कि आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टैकल्स आएंगे और आप बिल्कुल नहीं हारेंगे, उनसे डट के लड़ेंगे। देयर विल बी मल्टीपल ऑब्स्टैकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ, लाइक ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो होंगे वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उनसे एक वॉरियर की तरह, एक फाइटर की तरह लड़ेंगे। Now moving on to the next card, we have 3 of Swords. Well, it indicates that कि आपका कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। You know, you'll be very sad because something happens unexpectedly. Not necessarily कि ये सिर्फ रोमांटिकल ही हो। I mean, there's a chance that कि somebody can break your heart in other sectors. For example, जैसे आपने कुछ सोचा था, कुछ चाहा था, किसी को कुछ मांगा था, लेकिन वो आपको मना कर देंगे एंड इट विल ब्रेक योर हार्ट। या फिर आपने मे बी कुछ प्लान किया था कि ऐसा होना चाहिए, चीज़ों को ऐसा होना चाहिए, मे बी आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, या फिर समथिंग, या फिर मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा एंड दैट विल ब्रेक योर हार्ट, दैट विल मेक यू सैड। बट डोंट वरी, क्योंकि ये कुछ परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी चीज़ है। It will last for a temporary period of time and it's going to change very soon. Moving on to the next card, we have the Judgment card, and this card is saying that कि something will end. आपको एक clear cut, एक clarity मिलेगा। जो भी आपका जो ब्रेकअप हुआ था, जो मैंने बोला कि something आपको जो hurt हुआ है, वो चीज़ का आगे जाके कुछ एक चीज़ का अंत होगा और उसके बाद आपको एक रियलाइजेशन होगा कि जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए दुखी रहेंगे, सैड रहेंगे, बिकॉज यू नो समथिंग नेगेटिव इज़ हैपेंड विथ यू, लेकिन उसके बाद आप मतलब जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जो भी हुआ आपके लिए अच्छे के लिए हुआ है, तो आप इससे तुरंत मूव ऑन कर जाएंगे। Moving on to the next card and we have the Death card. Death card is indicating that आपका कुछ end होगा, as I said, something will end in your life, but at the same time there will be transformation. आप एक transformational energy को feel करेंगे, आप में बहुत changes आएगा, आप काफ़ी बदलेंगे और आप एक positive direction में जाएंगे। और ये जो transformational period रहेगा that will be in the mid period of April, यानी कि the mid 10 days of April. Moving on to the next card and we have the 9 of Cups, which is indicating that आपका कोई एक विश पूरा होगा जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो चीज़ आपको मिलेगा। आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, काफ़ी कंटेंट रहेंगे। दैट विल हैपन एट अराउंड द एंड ऑफ अप्रैल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, यानी कि आपको किसी चीज़ को करने का स्ट्रेंथ मिलेगा। जो कॉन्फिडेंस नहीं था, यू विल गैदर द स्ट्रेंथ वंस अगेन। Moving on to the next card and we have the 4 of Pentacles, which means that you know you will be in a situation जहाँ पर आप अपने बारे में किसी से कुछ बात नहीं करना चाहेंगे, रिजर्व्ड बन जाएंगे, इंट्रोवर्टेड फील करेंगे। You will not feel like talking and telling about yourself to everyone. बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर रखने को बेटर फील करेंगे। You will be comfortable with yourself at this time. Moving on to the next card and we have the Fool card. कोई आपके साथ
रिस्क लेना चाहते हैं, स्पेशली हो सकता है रिलेशनशिप को लेके या काम को लेके, वर्क को लेके, कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग अ रिस्क, वो अपने साइड से ही वो रिस्क लेने को डिसाइड करेंगे. दैट पर्सन कैन बी अ फायर साइन लाइक Aries, Leo, Sagittarius, or can be a water sign like Cancer, Scorpio or Pisces. Moving on to the next card, we have the Three of Cups and Aries, आप वैसे भी बहुत मजाक करते हैं, बहुत enjoy करते हैं. You are always the life of the party. You are always happening, और आप joke करते हैं, funny चीज़ें करते हैं. You are like a child all the time. तो आप कहीं भी जाते हैं, लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं. तो आपको पार्टीज़ के जो जान कहते हैं वैसे हैं आप. तो फिर आपको फिर से आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको दोबारा बुलाएंगे टू कम टू द पार्टीज़. यू विल गेट इन्विटेशंस एंड एवरीथिंग, एंड पीपल विल वांट यू टू कम बैक. बट येस, आप कुछ इन्विटेशंस मना कर सकते हैं, क्योंकि एज आई सेड रिसेंटली यू विल गो थ्रू समथिंग, the death of something or the end of something, maybe end of a relationship or something. तो आप कुछ invitations मना कर सकते हैं, but again your friends will pull you back and you can again go back to the parties and be the life of the parties. Moving on to the next card, we have the Magician card, and you will try to manifest something. आप कुछ create करने की कोशिश करेंगे totally on your own, and you have the power of the universe to create that new thing. आपको अपने स्किल पर, अपने टैलेंट पर पूरा बिलीफ रहेगा, और आप ये बिलीव करेंगे कि हाँ, मेरे पास वो टैलेंट है जिससे मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, और आप उसे करेंगे भी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, एंड वी हैव द चैरियट कार्ड. आप कहीं ट्रैवल करेंगे, कहीं मूव करेंगे, किसी डिस्टेंट प्लेस को जा सकते हैं. यू माइट थिंक ऑफ शिफ्टिंग योर हाउस और गोइंग टू एन अननोन न्यू एरिया. लेकिन आप इस टाइम पे बहुत बैलेंस्ड रहेंगे और बहुत ही फर्म रहेंगे लाइक अ चैरियट. और आपने एक जो डिसीजन लिया है इस मंथ में, अप्रैल में, आप एक डिसीजन लेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है और अपने लाइफ को सेपरेट रखना है फ्रॉम दिस. मे बी यू डिसाइड कि आई विल स्टे अवे फ्रॉम अ पर्सन, और आई विल स्टे अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप, और आई विल स्टे अवे फ्रॉम अ जॉब. आप जो डिसीजन लेंगे उस पर बहुत ही डिटरमाइंड रहेंगे, फर्म रहेंगे, बहुत ही सख्त रहेंगे कि नहीं, मुझे ये करना ही है, मैं अपने आप को वीक नहीं बनाऊंगा. कुछ टाइम से आप एक ऐसे मोड में थे जब आपने अपना एक पैर एक सिचुएशन में रखा, दूसरा पैर एक दूसरे जगह पे रखा, दोनों पैर दोनों अलग अलग जगह पे रखा, और बैक एंड फोर्थ आप कर रहे थे बहुत टाइम से इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. बट इन अप्रैल यू विल डिसाइड नो, बोथ I will be totally completely in one area, one zone, and I will do that thing, and I will not go back and forth to that situation जो आपको harm कर रहा है या आपको damage कर रहा है. Moving on to the next card is the Two of Wands and the Three of Wands. These two cards indicate that आप कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेंगे, आपकी कुछ ambitions है, कुछ desire हैं, आप उन्हें पूरा जो करना चाहते हैं. अब आप सोचेंगे कि नहीं, बहुत हो गया दूसरों पे डिपेंड करना, अब मुझे खुद करना है. आप कुछ खुद करने को सोचेंगे. Some of you might decide to become entrepreneurs, या फिर some of you might start your own business, या फिर आप कुछ नया, कुछ एक creative way से कुछ नया think करेंगे. Moving on to the next card is the Ten of Pentacles, and the card is saying कि इस month में आप spontaneously बहुत सारे plans बनाएंगे. There will be lot of plans, especially Mercury is in Aries right now. तो फिर Mercury will make you think of many ideas, many plans, and ये ऐसे भी नहीं है कि ऐसे plans नहीं है जो तुरंत ख़त्म हो जाए. मतलब आपने एग्जीक्यूट किया तो वो एक लंबे टाइम तक रहेगा. It will continue in May, June, July for a long period of time. The next card is the Moon card, and you will feel very emotional. आप अपने emotions को express करने को चाहेंगे, आपको मन करेगा just like a wolf. You just want to howl, you want to shout, you want to tell about what's happening inside you. उन चीज़ों को बताना चाहेंगे, express करना चाहेंगे. You will feel like आप कुछ creatively express करना चाहते हैं. Moving on to the next card, and we have the Two of Pentacles. आपको थोड़ा सा financial constraint रहेगा. Financially you will not feel very happy. आपको थोड़ा सा बजटिंग करना पड़ेगा इस मंथ में. आप प्लान करेंगे, बजट करेंगे कि कम पैसे में सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए. आप उसके बारे में बहुत कुछ सोचेंगे, और आपको सोचना भी चाहिए. और स्पेशली मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इस टाइम पे आपके रूम पे या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी है, जो एक हिंड्रेंस है, ब्लॉकेज है, वेस्ट है, कचरा है, उसे क्लीन कीजिए. इट विल डेफिनेटली clean the aura of your house, and it will eventually help you financially. वैसे इस टाइम पे बहुत लोग
प्लान कर सकते हैं टू गो फॉर अ वेकेशन, बिकॉज वीनस इज़ इन पाइसेस राइट नाउ एंड पीपल वांट टू गो फॉर सम काइंड ऑफ रिट्रीट और वेकेशन समवेयर. लेकिन बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बिकॉज ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का, खुद को बदलने का. तो फिर अगर आप वेकेशंस का सोच रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट डू इट राइट नाउ. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर एरीज यानी मेष राशि. ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.